यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और यदि आपका 27 मार्च को इतिहास हिस्ट्री का जो पेपर है वो होने वाला है, तो आप टेंशन मत लें, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर इतिहास के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपको आपकी मुख्य बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें देखिए दोस्तों, हमारे पास में सबसे पहले खंड ए है वो आता है, जिसका पहला प्रश्न बहुविकल्पिक प्रश्नों का मिलेगा। इसमें पहला बहुविकल्पिक प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से हल के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में सभ्यता है ना, उसका नाम है कालीबंगा बनावली सभ्यता, जहां से हल के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से पहले का ए ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। चलिए अब आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, किस राजवंश के शासक स्वयं को देवपुत्र कहते थे। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में शासक है ना, उनका नाम है कुषाण राजवंश के शासक। कुषाण राजवंश के जो राजा हैं वो कनिष्क प्रथम ने स्वयं को देवपुत्र की उपाधि से नवाजा था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की शुरुआत कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी, वो हुई थी 12वीं शताब्दी में। तो तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारे पास में चौथा प्रश्न है, किस शासक ने सूरदर्शन झील की मरम्मत निजी कोष से करवाई थी। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में शासक था ना, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चौथे का ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे पांचवा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी सन 1336 ईस्वी में। तो पांचवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए छठा प्रश्न, कृष्णदेव राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी थी। तो बताओ किस में लिखी थी। तो वो लिखी थी तेलुगु में, ठीक है। तो यहाँ पर छठे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सातवां प्रश्न है वो आता है, इसमें आपको कहा है मुगल कालीन ग्रामीण मुखिया क्या कहलाता था। तो दोस्तों मुगल कालीन ग्रामीण मुखिया कहते थे मंडल, या फिर इसे मुकद्दम भी कह सकते हो। तो सातवें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आठवां प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो दोस्तों वो यहाँ पर की थी गुलबदन बेगम ने। तो आठवें का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नौवां प्रश्न देखिए, 1857 के आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर नौवें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस नेता को सीमांत गांधी कहा जाता था। तो दोस्तों वो थे अब्दुल गफ्फार खान। तो 10वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बी ऑप्शन में 9 दिसंबर 1946। आगे 12वां प्रश्न है, इसमें आपको बताना है भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों वो थे वीएन राव। तो यहाँ पर 12वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, इसमें शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के फिल इन द ब्लैंक्स किन राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे। तो दोस्तों वो कौन से राजा थे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडो यूनानी राजा थे। कौन से थे, इंडो यूनानी राजा। तो आपको याद रहेगा। हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो दोस्तों वो कौन थे, वो थे रामानंद। कौन थे, रामानंद। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ी गई जिसे स्थानीय लोग या कहते थे। तो बताओ क्या कहते थे, उसे कहते थे मैदान। क्या कहते दोस्तों, मैदान। या फिर क्या कहते थे, गारेर मठ। क्या कहते थे, गारेर मठ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ये दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है, इतिहासकार किसने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। तो उस इतिहासकार का नाम क्या है, चंद्रन देवनेसन। ठीक है, आपको याद रहेगा। आगे पांचवा प्रश्न, किसने मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। तो बताओ भाई कब बनाना चाहती थी, 1916 में। ठीक है, हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा प्रश्न आता है जिसमें आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए पहला अति लघुत्रात्मक प्रश्न, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो वो कौन सी है, कालीबंगा। दूसरा प्रश्न, पितृवंशिकता से आपका क्या तात्पर्य या फिर क्या अभिप्राय है। तो पितृवंशिकता वह पारंपरिक परंपरा है जिसमें वंश पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्र से प्रपौत्र की ओर चलता है। अर्थात याद रहे, पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार की संपत्ति का जो वारिस है ना, वो मौजूद पुत्र ही होगा। हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है, आरंभिक समाज में अंतर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था। तो मैं आपको बता दूं, अंतर्विवाह पद्धति के अनुसार व्यक्ति
अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। ये क्या है? अंतर विवाह पद्धति थी पहले। चौथा प्रश्न, अरबी में रचित अल बिरूनी की पुस्तक कितने अध्यायों में विभाजित है? तो बताओ कितने अध्यायों में विभाजित है? तो वह है 80। ठीक है, 80। आगे देखिए 5वां प्रश्न, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन सी शताब्दी से मानी जाती है? तो कब से मानी जाती है? 6ठी शताब्दी से। छठा प्रश्न, कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप कौन सा उपनगर बसाया था? तो कौन सा बसाया था? नागलपुरम। आगे देखिए 7वां प्रश्न, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? इसका एक उद्देश्य बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने 1571 में यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो कराया था। आपको बताना है उद्देश्य क्या होगा। आगे देखिए 8वां प्रश्न, दशकीय जनगणना की एक नियमित व्यवस्था कब से बनी थी? तो नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। 9वां प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां से हुई थी? तो बताओ कहां से हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश से हुई थी। आगे आप देखिए 10वां प्रश्न, भारत विभाजन के दौर में ब्रिटिश अफसर पेंड्रल मून कहाँ तैनात थे? आगे 11वां प्रश्न, पृथक निर्वाचिका से आपका क्या तात्पर्य है? 12वां प्रश्न आता है, इसमें आपको कहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कांग्रेसी सदस्यों का एक त्रिगुट कौन सा था? आगे सेक्शन बी खंड बी, जिसमें आपको लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। आपको चौथा प्रश्न देखिए, स्त्री जन से आपका क्या अभिप्राय है? यानी कि यहाँ पे स्त्री जन क्या होती है आपको बताना है। हमारे पास में 5वां प्रश्न आता है, वैदिक काल के सरदार और राजा कौन कौन से यज्ञ किया करते थे? छठा प्रश्न, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या थी? 7वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध के संदेश शिक्षाएं उपमहाद्वीप से बाहर कौन कौन से देशों में फैले? 8वां प्रश्न, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था? 9वां प्रश्न, रिहला और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखकों का नाम है, वो आपको लिखना है। 10वां प्रश्न आता है, इसमें आपको कहा है अमर नायक कौन थे? उनके 2 कार्य लिखिए। 11वां प्रश्न, आईने अकबरी अकबर के शासन के कौन से वर्ष में पूर्ण हुई तथा इसमें कितने संशोधन हुए? 12वां प्रश्न, मुगल कालीन पंचायत अपने आम खजाने से क्या क्या कार्य करवाती थी? 13वां प्रश्न, कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? लिखिए। 14वां प्रश्न, दामिन ए कोह से आपका क्या तात्पर्य है या फिर क्या अभिप्राय है? हमारे पास में 15वां प्रश्न आता है, दक्कन दंगा आयोग तथा उसकी रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है वो आपको लिखनी है। 16वां प्रश्न, विभाजन के दौरान कानून व्यवस्था का नाश हुआ, कोई 2 तर्क लिखिए। आगे देखिए हमारे पास में खंड स आता है जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे। 17वां प्रश्न, 16 महान जनपदों के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 18वां, गुरु नानक के मुख्य उपदेश कौन कौन से हैं? इन उपदेशों का किस प्रकार संप्रेषण हुआ? 19वां, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? इसमें अंग्रेजों की रुचि के क्या कारण थे? 20वां प्रश्न, हिल स्टेशन औपनिवेशिक साम्राज्य के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? आगे खंड 2 आता है जिसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे। 21वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि और मुहरों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा वाला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण लिखिए। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आगे आप देख सकते हैं 22वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन की सविस्तार व्याख्या कीजिए। अथवा में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, व्याख्या कीजिए। 23वां प्रश्न दोस्तों आपको मैप का मिलेगा। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा मुंबई, चौथा मद्रास, 5वां झांसी। और साथ ही इसके अथवा में भी आपको मिलेगा, पहला वाराणसी, दूसरा लोथल, तीसरा सूरत और सूरत के आगे क्या है? दिल्ली और सतारा।